दिल तोड़ना ही था तो दिल से लगाया क्यों, सारी दुनिया हर जाई। भाई शुरू हो गया है फिर से चित्रहार का कार्यक्रम, मजा लीजिए। सब कुछ कर कर देख लिया तो मेरे घर पर नज़र लगा के बैठे हैं कि मेरी बहू को बदनाम कैसे करें। इस तरह का एक थंबनेल आया है जिस पे बड़े बड़े अजीब अजीब विचित्र विचित्र कमेंट्स आए हैं। सबके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत मज़ेदार डिस्कशन होगा। बहुत हंसी आएगी आप लोगों को क्योंकि माता जी की बेटा बहू के घर गेस्ट आए हैं। तो बहू रानी ने गेस्ट का स्वागत कैसे किया, इन सारी चीज़ों पे हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे और खूब हंसेंगे, खूब मज़े करेंगे। तो नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू पर और आज हम बात करने वाले हैं लप्पू लप्पी और उनकी माताजी के बारे में। अच्छा, सुबह की चाय की चुस्कियाँ लेते लेते आप अगर ये व्लॉग देखेंगे, सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो जैसे ही सुबह आप हंसेंगे तो पूरा दिन आप मुस्कुराते रहेंगे। तो चलिए आते हैं कंटेंट पे। तो माताजी के व्लॉग के नीचे आया था एक कमेंट। वो कमेंट में था कि भंजना के भाई की शादी क्या फिक्स हो गई है लप्पी की बहन से। तो इस बात पे वो बहुत तिलमिला जाती हैं, गुस्सा जाती हैं और कहती हैं कि आपके यहाँ क्या भाई बहनों की शादी होती है, वो भाई बहन लगे रिश्ते में, और हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में रूल नहीं है भाई बहनों की शादी होने का। तो जब हम इंडिया में रहते हैं तो हम पर भी वही रूल लागू होता है और हम लोग भाई बहन से शादी नहीं कराते। और वो फ्लॉन्ट करती हैं अपने कास्ट को, यानी कि हम सवाल है ऐसा बोलकर वो फ्लॉन्ट करती हैं अपने कास्ट को। ये मैं इसलिए यहाँ मेंशन कर रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बहुत बवाल हुआ था जब ऐसा ही किसी और ने, या फिर मैं याद दिला दूँ, स्वैगी की फैमिली ने कहा था कि हम राजपूत हैं। तो इस बात पर इतना बवाल हो गया था कि अपने आप को ऊपर दिखा रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, कास्टिज़म हो रहा है। तो यही मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर इन्होंने भी ऐसे ही फ्लॉन्ट किया अपने कास्ट को। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन्हीं चीज़ों को इन्हीं लोगों ने गलत भी बताया था। इसीलिए मैं यहाँ पर याद दिला रही हूँ आप लोगों को। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, आप समझ पाए या नहीं। हाँ जी, तो आगे ये कहती हैं कि हम इंडिया में रहते हैं और हमारे इंडिया में भाई बहनों की शादी नहीं होती है। जी बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन ये इंडिया जो है ना, देश, हमारा भारत देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है, यानी कि कहीं मुस्लिम्स हैं, कहीं पर साउथ इंडिया में जैसे कि मामा की बेटी, बुआ की बेटी, इस तरह से रिश्ते हो जाते हैं, शादी हो जाती है। तो आप इस तरह से नहीं कह सकती कि पूरे देश में यही रूल लागू होता है। थोड़ा सा आंटी जी, आप तो प्रिंसिपल हैं, आप तो टीचर हैं ना, मतलब आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि हमारे देश में किस तरह का सेटअप है, कितनी तरह की जातियाँ हैं, कितनी तरह की भाषाएँ हैं, कैसे कैसे अलग अलग जगह पे ट्रेडिशंस हैं। एक गांव से जब हम दूसरी गांव चले जाते हैं ना, तो भाषा में, थोड़ा सा ट्रेडिशन में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो आप तो पूरे देश की बात कर रही थी। खैर, मुझे समझ नहीं आया कि किस रिश्ते से भंजना का भाई और लप्पी की बहन ऐसे भाई बहन वाले रिश्ते हो गए। हाँ, अगर देखा जाए तो उस तरह से हो सकते हैं कि भाई भंजना और लप्पी बहन बहन हुई तो उसकी बहन इनकी बहन, उसका भाई इनका भाई, वैसे हो सकता है। लेकिन अगर शादी हो भी रही है तो हो जानी चाहिए, नॉट अ बिग डील। इतने सगे रिश्तेदार भी नहीं लग रहे। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, ये बात निकली कहाँ से भाई। मैं ये मानती हूँ कि राई का पहाड़ बनता है, लेकिन एक राई तो होती होगी ना, एक राई तो कहीं से आती होगी। तो ये बात निकली कहाँ से, कहीं से तो आई है। खैर, आगे इसी बात पे माता जी कहती हैं कि हमारे पास रिश्तों की कमी नहीं है, खूब खूब रिश्ते हैं हमारे कास्ट में, है ना। कास्ट की बात करती हैं यहाँ पर वो, और कहती हैं कि जो भंजना के परिवार वाले हैं वो फ़ोटो हमें भेजते हैं और हम चेक करते हैं, देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, घर परिवार वाली लड़की देखते हैं। तो भाई बड़ी अजीब बात है, भाई बड़ी अजीब बात है। उनकी एक और बड़ी बेटी है ना, एक और बड़ी बेटी है, तो उसकी सास को भी फ़ोटो भेजते हैं क्या भंजना के घर वाले? क्या सबकी सासों को, मतलब बहनों की सासों को फ़ोटो भेजते हैं पसंद कराने के लिए? बड़ी अजीब बात है, ये उनके घर का मैटर है। उन्हें शादी करनी है, किससे करनी है, क्या करनी है, हाँ जब फिक्स हो जाएगी तो भले वो आपको बुला लें या जो भी, वो तो फिर तो बुलाएंगे ही इंगेजमेंट में, मैरिज में, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो हर फोटो आपको भेजते हैं, बहुत अजीब बात है भाई, बहुत अजीब बात है। ये माता जी कहती हैं कि हमारी बेटा बहू में बहुत दम है, इसीलिए, मतलब उनकी औकात बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो 5 से 6 लड़कों को अपने घर काम पे रखते हैं। किसी को नौकर बनाते हैं, किसी को कैमरामैन बनाते हैं, किसी को एडिटर बनाते हैं, मतलब जो भी वगैरह वगैरह बनाते हैं और रखते हैं। तो इनमें बहुत दम है। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई दम तो है, 5-6 लोगों को रखती हैं वो।
पे करती हैं। और साथ में ये भी बताया कि एक मौसी का लड़का है, एक कौन है, रिश्तेदार हैं सब। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ही रिश्तेदार जिनको आप पे करती हैं आपके घर में हैं, वैसे ही उधर दीदी के घर में भी थे उनके चाचा का बेटा या जो भी थे, जिसको वो कुछ पे करती थी या जो भी कराती थी। तो वही बात की तो छीछा लेदर आपके बेटे ने मचाई थी ना। दर्शकों भूल गए क्या? व्यूअर्स भूलना मत, याद रखो, रिवीजन करा रही हूँ कि लप्पू ने कहा था कि उनके चाचा के बेटे जो वीडियो बनाते हैं उनको 4-5 हज़ार देती है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, पूरे दिन उनका काम लेती है, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रही है। इसका जवाब तो चाहिए भाई, माता जी प्लीज़ इसका जवाब दीजिएगा। और व्यूअर्स अगर आप लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको फॉरवर्ड करिए, उनको शेयर करिए ये व्लॉग, जिससे कि वो जवाब दे पाएँ इस बात का। आगे माता जी ये कहती हैं कि उनके बेटे में दम है, इसीलिए जो है बड़े बड़े काम कर लेता है, यानी कि घर में जो लड़के को रखा है उसे 4 साल से पढ़ा रहा है। जी हाँ, पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है और क्या क्या काम कर रहा है वो घर में रह के, हम सबको पता है, दिखता है, हम सबको सच में दिखता है। वही दूरबीन जो आप बता रही थी ना, उसी दूरबीन से दिखता है कि वो लड़का क्या क्या कारनामे कर रहा है। खैर, हम क्यों अपना मुंह गंदा करें। आगे हाँ, तो माता जी कहती हैं कि बड़े बड़े काम कर रहा है मेरा बेटा। तो जी बिल्कुल बड़े बड़े काम कर रहा है माता जी। दम तो है कि आपका बेटा बिस्तर पर पड़ा रहता है, पूरे दिन पड़ा रहता है और कंट्रोवर्सी करके लाखों कमा लेता है अपनी बीबी के भरोसे। दम तो है भाई कि ट्रोलिंग करा लेते हैं अपनी ही, है ना। गट्स होना चाहिए इसके लिए भी कि हर कोई इज्जत बेचकर कमा नहीं सकता। ये टैलेंट तो सिर्फ कचरा परिवार में ही है। ये आगे आते हैं मज़ेदार बातों पे। तो लप्पू लप्पी के घर आई हैं उनकी दीदी रानी या जीजू जी, जिसके कारण इन लोगों को याद आ रही है इंटरनेशनल जीजू की भी। हाँ जी, लप्पू को याद आ रही है इंटरनेशनल जीजू की। हाँ, तो लप्पू के घर जो गेस्ट आए उनको लप्पी ने सर्व किया नाश्ता। तो नाश्ता जब वो लेकर आई तो उनको तो पीपी लिंक करना था, क्योंकि उनको तो आदत पड़ी हुई है हर सामान का पीपी लिंक करने की। उस सामान को वो पहले भी पीपी लिंक कर चुकी हैं बाय द वे, ऐसा नहीं है कि पहली बार निकाला था। लेकिन जब भी यूज़ करें तो भाई पीपी लिंक करे बिना तो हमारा काम नहीं चलता। तो उन्होंने पहले उस बच्चे को प्यार से डांटा कि चुप हो जाओ, आवाज़ बहुत कर रहे हो, मैं यहाँ पर पीपी लिंक कर रही हूँ बेटा। और चुप कराया उस बच्चे को, रिलेटिव के जो भी फ्रेंड आए हैं उनके। और उसके बाद उन्होंने नाश्ता देने के पहले पहले बैठ के पूरा अपना प्रवचन, पूरा अपना प्रमोशन कर लिया, पीपी लिंक कर लिया। उसके बाद कहती हैं अपने दोस्त को कि पकड़ो ये पकड़ो। इस तरह से वो पकड़ा रही थी, मुझे सच में बहुत वियर्ड लग रहा था। अगर मैं गेस्ट होती तो भाई बिल्कुल नहीं खाती। खैर आगे जब वो रूम में किचन में जाती हैं उसे फ्राई करने, जो भी वो कुक्ड फूड खरीद के लाती हैं, प्रिजर्व्ड फूड, प्रिजर्वेटिव वाला फूड खरीद के लाती हैं, वो सब मैकेन्स वकेन्स वो फ्राई कर रही थी। तो वो बहुत ही बच्चों, मतलब मैं जब बच्ची थी गैस के पास जाती थी तब भी मैं ऐसे बिहेव नहीं करती थी जैसे लप्पी बिहेव कर रही थी। वो दूर दूर भाग रही थी, जैसे जैसे वो मैकेन्स डाल रही थी, मतलब फ्रेंच फ्राइज डाल रही थी ऑयल में, और वो दूर भाग रही थी। इनफैक्ट दूर से जाके उसमें फेंक रही थी कढ़ाई में। तो लप्पू आता है, कहता है ये क्या कर रही हो, लाओ मैं डालता हूँ। और वो आगे जाके डालने जाता है तो बहुत जोर से चट 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 होता है। तब लप्पी कहती है, तब लप्पी ने दिखाई थोड़ी समझदारी, तब हमें पता चला लप्पी बच्ची नहीं है लेकिन लप्पी बदमाश ज़रूर है। लप्पी कहती है कि अरे तुम्हें पता नहीं है उसमें पानी है, उसमें पानी है, वो चट चट करेगा, वो उड़ेगा। तो बहन बहन तुम बड़ी बदमाश हो, तुम्हें पता है कि जब तेल में पानी मिलता है तो चट चट करता है। तो जब आपने पैन चढ़ाया था, कढ़ाई चढ़ाई थी, तो उसमें पानी था, तो थोड़ी देर सूखने देती या फिर कपड़े से पोंछ देती। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसी में ऑयल डाल दिया। तो ये है आपकी बदमाशी। और उसके बाद आप बन गई भोली भाली, दूर दूर से डालने वाली। गजब ही है भाई, गजब ही है। मेरे तो समझ के बाहर हैं ये लोग। इन लोगों की बातें मुझे समझ ही नहीं आती, क्योंकि ये लोग अभी एक दिन पहले शिमला घूम कर आए हैं और अभी फिर पहुँच गए शिमला, और कहेंगे कि भाई हमारे घर गेस्ट आए हैं, उन्हें घूमना था, हम उन्हें घुमाने ले गए, हम क्या घुमाने ना ले जाएं। जी बिल्कुल, आपको तो पता ही था ना कि वो लोग आने वाले हैं। अब जब वो लोग आने ही वाले हैं तो हम साथ में चले जाएंगे शिमला, ये सोच लेते। एक दिन घर में रह जाते, शांति से आराम कर लेते, थोड़ा अनवाइंड कर लेते। खैर इन्हें आराम तो करना ही नहीं है, इनके रिलेटिव्स आने वाले हैं, सॉरी घर वाले आने वाले हैं, परिवार वाले आने वाले हैं। और लप्पू को चिंता है कि खाना कौन बनाएगा। पर लप्पी का तो ढाबा है भाई। लप्पू तुम ही तो खुलवा रहे थे लप्पी का ढाबा। अब जब तुम ढाबा खुलवा रहे थे अपनी बीवी के लिए, तो अपनी बीवी पे इतना भरोसा नहीं है कि अपनी ही माँ को, बेटे को, साले को, सॉरी रिश्तेदारों को, जो भी देवर देवरानी ननंद सब आ रहे हैं, उनको खाना खिला पाएगी। इतना भी नहीं कर पाएगी लप्पी का ढाबे में।
बताओ ना लप्पू, इतना क्यों परेशान हो? खैर लप्पू बहुत परेशान है क्योंकि लप्पी की असलियत लप्पू जानता है, इसके बस का नहीं है इतने लोगों का काम करना। और सासू माँ तो काम करती ही नहीं, सासू माँ से कहाँ काम होता है। अच्छा हाँ, जब से मैंने देखा है कि स्वैगी की मम्मा ने थोड़ा सा फ्लॉन्ट किया है अपने बेटों को कि भाई मैं तो अपने बेटों के नाम से जानी जाती हूँ, मैं तो अपने बेटों के लिए पहचानी जाती हूँ, तब से माता जी अपने बेटों की शिकायतें थोड़ी कम करने लगी हैं। और जब से हेलीकॉप्टर का टिकट हुआ है बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं, कह रही हैं मेरे बेटे ने मेरे लिए हेलीकॉप्टर का टिकट बुक कराया है, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो, अब हम अपने बेटे की कमाई पे जाएंगे वैष्णो देवी। और बहुत खुश हो रही हैं। अच्छी बात है, खुश होना भी चाहिए। बच्चे कुछ करते हैं ना तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है, क्योंकि भाई उनके तो जीवन भर की कमाई बच्चे होते हैं। तो अगर बच्चे कुछ थोड़ा सा भी कर देते हैं ना माँ बाप के लिए तो बहुत खुशी मिलती है। तो माता जी बहुत खुश हो रही हैं कि मेरे बेटे ने मेरे हेलीकॉप्टर से टिकट कराया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उधर बेटा क्या कह रहा है ब्लॉग में, वो अपने ही मतलब छीछा लेदर कर दे रहा है। वो कह रहा है कि भाई मैंने तो मम्मी का टिकट हेलीकॉप्टर से करा दिया क्योंकि मम्मी बहुत किचकिच करती हैं, बहुत चिक चिक करती हैं, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और मैंने तो गेस्ट भी बुला लिए हैं, सब लोग मिल के हंसी मजाक करते हुए जाएंगे, सारी मस्ती में मज़ा मतलब मज़ा किरकिरा हो जाएगा। फिर वो कान में बोलने वाली भी तो आई है, आखिर कान में भी तो बोलना होगा ना। वैष्णो देवी जाते जाते पूरे रास्ते में सब गड़बड़ हो जाएगी जो मम्मी रहेगी, तो इसीलिए बेस्ट है इनका टिकट हेलीकॉप्टर से करा दो। खैर चलिए बाकी की बातें आज की लाइव में करेंगे। कल मैंने कहा था आज लाइव नहीं आऊँगी, पर आज मैं लाइव आ जाऊँगी 1 से 2 के बीच में। तो 1 बजे सब लोग आ जाना टाइम पे, क्योंकि सिर्फ 1 घंटा रुकूंगी। तो आइएगा ज़रूर, बहुत मस्ती करेंगे और बहुत मोटिवेशनल बातें भी करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।